नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम बरेली, प्रयागराज, श्रावस्ती, उज्जैन और विदिशा की खबरों को जानेंगे विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं बरेली की खबर से। बरेली के उत्तर रेलवे जंक्शन के आरक्षण कार्यालय में काम के दौरान नाच गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिल्मी गाने की धुन पर कर्मचारियों का थिरकना किसी यात्री ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो वायरल होने के बाद रेलवे विभाग की किरकिरी कर रहा है। लिहाजा पूरे मामले में अब जीआरएम ने 3 अधिकारियों की एक जांच कमेटी गठित की है। वायरल वीडियो 31 जून का बताया जा रहा है, जहां जंक्शन की एक महिला रिजर्वेशन सुपरवाइजर के रिटायरमेंट पर पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां इस दिन इफ्को के भी सीबीएस का रिटायरमेंट होना था। लिहाजा कर्मचारियों ने आरक्षण कार्यालय के अंदर ही धमाल मचाने के लिए महफिल जमा ली। वीडियो में कार्यालय की एक महिला अधिकारी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि मैडम की इजाजत से ही कार्यालय को डिस्को में तब्दील किया गया था। साथ ही रिटायरमेंट पार्टी थी तो डांस करने के लिए बाकायदा म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि अंदर पार्टी चल रही थी और बाहर यात्री टिकट के लिए लाइन में लगे थे। फिल्मी गानों पर झूम रहे आरक्षण काउंटर के महिला पुरुष कर्मचारियों को यात्रियों को हो रही परेशानियों का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। जहां आरक्षण काउंटर छोड़कर नाच गाने का सिलसिला कई घंटे तक चलता रहा। कई यात्रियों ने ऐतराज भी जताया, लेकिन कर्मचारी अपनी धुन में मस्त थे। इस दौरान परेशान होकर किसी यात्री ने वीडियो बना लिया और स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, मगर अधिकारियों ने मामले को दबा दिया। वीडियो वायरल हुआ तो मुरादाबाद रेल मंडल के आला अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद जीआरएम ने जांच बैठा दी है। वहीं सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो के मामले में स्टेशन अधीक्षक और सीएमआई से शुरुआती रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा डीआरएम मुरादाबाद मंडल तरुण कुमार ने एसीएम, एपीओ और एईएन 3 अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय में इस तरह का कार्यक्रम ठीक नहीं है। वहीं उक्त मामले में बरेली उक्त रेलवे के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कैमरे के सामने कोई भी बाइट देने से इनकार कर दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीएम योगी की तुलना भगवान परशुराम से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान परशुराम ने आततियों और अत्याचारियों का संहार किया था, उसी तरह से सीएम योगी भी अपराधियों और माफियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। अपराधी और माफिया चाहे जिस वर्ग के हों, सीएम योगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों से देश और प्रदेश का युवा उत्साहित है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की पारदर्शी नीतियों के चलते युवा 2022 में फिर से पूर्ण बहुमत की प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी नौकरियां वर्ग विशेष और क्षेत्र विशेष तक सीमित थी, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। योगी सरकार में गुंडा राज का खात्मा हुआ है और व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया गया। इससे युवा भी उत्साहित है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली तक सरकार की नीतियों को लेकर जाएंगे और बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा यूपी में सरकार बनाएगी। मोर्चा का प्रदेश में जब से मेरी घोषणा हुई, तब से पूरे प्रदेश में दौरा हो रहा है। उसी नाते प्रयागराज भी आना हुआ। यहाँ जो उत्साह देखने को मिला, उससे मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि 350 सीटें इस बार विधानसभा में लोग युवाओं के नेतृत्व में जीतने वाले हैं। यही प्रमुख विषय है। यहाँ पे लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल होने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष पार्टी की जब सरकार थी तो कानून व्यवस्था में गुंडों का राज था। आज गुंडे परेशान हैं, इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, और तो कोई कारण मुझे दिखता नहीं। यहाँ पे आपने प्रेस वार्ता की, किस मुद्दे पे, क्या अहम बातें थी कुछ? देखिए, नौजवानों का विषय रखा। जिस प्रकार इस सरकार में सभी योग्य नौजवानों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया है। 4 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं, 1 लाख और नौकरियां आने वाली हैं। देखिए, पिछली सरकार में जो नौकरी दी जाती थी वो केवल एक जाति के लोगों को दी जाती थी और एक आध जनपद के लोगों को दी जाती है। लेकिन इस सरकार ने पारदर्शी तरीके से जो भी योग्य नौजवान है उसको नौकरी देने का काम किया है। इसके अलावा सारे व्यवसायी जो युवा उद्यमी हैं वो सब चैन में हैं। कोई गुंडाराज वसूली नहीं हो रही है, सब चैन से व्यापार कर पा रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज विषय 2022 के विधानसभा चुनाव किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी हर बूथ पर है। हर बूथ पर नौजवान पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उनको कनेक्ट करने का काम युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग करने वाले हैं। यही प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमार की रिपोर्ट।
कटरा श्रावस्ती कल्पना सिल्क फैक्ट्री श्रावस्ती के धमाहाल में वर्षावाद पूजा बौद्ध भिक्षु देवेंद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उपासक के रूप में राजकिशोर वर्मा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बौद्ध भिक्षु देवेंद्र थेरो ने कहा कि बुद्ध ने श्रावस्ती के जंगलों में 24 वर्ष वास व्यतीत किया था। 24 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर यह पूजा अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही कहा कि वर्षवास पूजन के पीछे तर्क यह है कि वर्षा ऋतु में कई तरह के छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं जो विचरण करने से पैर से दब सकते हैं। इससे जीव की हत्या होती है। इससे बचने के लिए 3 माह एक जगत व्यतीत किया जाता है, जहां वर्षावास का प्रारंभ भगवान बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने कहा था कि वर्षा काल में गांवों में भिक्षाटन के लिए नहीं जाएं। भिक्षाइयों के समूह में चलने से कृषि को काफी नुकसान हो सकता है तथा कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है। पूजन के उपरांत राजकिशोर वर्मा ने बौद्ध भिक्षुओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा भोजन दान भी दिया है। उक्त अवसर पर बौद्ध भिक्षु धर्मपाल हर्षवर्धन समेत कई लोग मौजूद रहे। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शुक्ला की रिपोर्ट। थाना नागदा पुलिस को 24 घंटे में 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बाहरी स्मैक तस्कर पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थ स्मैक 22.38 ग्राम कीमती 2,81,000 रुपए के आरोपी मुरारी पिता नंदराम पटेल जाति खाती उम्र 52 साल निवासी ग्राम करोहन थाना नानखेड़ा जिला उज्जैन के कब्जे से पकड़ा गया है, जहां खरीदार इंदौर का हिस्ट्री शीटर रवि उर्फ काला पिता मनोहर रघुवंशी उम्र 50 वर्ष रामबाग इंदौर को भी नागदा से गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपी ने स्मैक को चप्पल को चाकू से काटकर छिपा रखी थी। मंदसौक में स्मैक लाना बताया जा रहा है, जहां इंदौर का एक आरोपी हिस्ट्री शीटर रवि काला के मकान को 2 बार तोड़ने की कार्रवाई हो चुकी है। अब नागदा पुलिस पूछताछ करेगी कि मंदसौर से कहां स्मैक सप्लाई की जाती है। दूसरी कार्रवाई गुरुवार रात 1:30 बजे मोटरसाइकिल पर 7 लीटर कच्ची शराब लेकर आरोपी को पकड़ा गया है, जहां मुखबिर की सूचना पर दशरथ पिता बालू चंद्रवंशी निवासी ग्राम चापला खेड़ी थाना ताल का काले रंग की मोटरसाइकिल के दोनों तरफ एक काले रंग की प्लास्टिक की केन के हाथ में भट्टी की अवैध शराब लेकर उसके गांव से ग्राम बेछा में देने के लिए आने वाला है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। सूचना के अनुसार खातरून नाका पर हमारी पुलिस सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंची और इसी दौरान वो व्यक्ति वहां से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, उसे हुलिया में जैसे मुखबिर ने बताया था। गाड़ी को देख के वो भागने लगा तो पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके पकड़ा। मौके पे उसकी जामा तलाशी दी गई विधिवत। इसी दौरान उसकी चप्पल वगैरह पूरा सामान मतलब ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं। तो चप्पल चेक की, चप्पल की एड़ी में फटी हुई सी हल्की सी, जिसमें कोई चिपकाया हुआ ऐसा लग रहा था, फिर भी चिपकाया। उसको खोल के देखा, उसमें स्मेक हुई करीब 22 ग्राम के ऊपर स्मेक हुई। लोकल कीमत 50,000 रुपये, कीमत करीब 50,000 और तलाशी कीमत 2 लाख रुपये के ऊपर है। और इसको NDPS एक्ट में गिरफ्तार किए गए मौके पर ही। और पूछताछ से पता चला कि वो एक इंदौर का व्यक्ति है रवि काला, जो रेलवे स्टेशन नाका में शाम को आएगा, उसको भी माल देना था। चप्पल पहन के घूमता रहता, कोई दिक्कत ही नहीं कि चप्पल की शरीर में नीचे एड़ी में छिपा के रखी थी। उसको गिरफ्तार करने के उपरांत हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी पूरी, और उसके बाद फिर हमने एक टीम रेलवे स्टेशन पर लगाई और जो आरोपी मुरारी पटेल को पकड़ा था, जिसके पास से स्मेक मिली थी, उसको न्यायालय पेश किया गया। इसके 31 तारीख का रिमांड 31 तारीख तक का रिमांड मिला। और इसी बीच हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास से रवि काला को भी गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की। अब माल इंदौर वाले को देने जा रहा था, वो पकड़ लिया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। विदिशा जिले के सिरोंज में जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया, जहां विदिशा विधायक शशांक भार्गव, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निशंक जैन, इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। वहीं श्रीफल व साफा बांध के जोरदार स्वागत किया गया। विदिशा जिले के सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।